नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पद्मावत और पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी को। इसके पहले हमने नागमती वियोग खंड के सभी पदों की व्याख्या देखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल समस्त हिंदी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा कहा गया एक एक वाक्य हमारे परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में मिलता है। इसलिए जो भी हमारे साथी हिंदी विषय से अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में कौन कौन सी बातें कही हैं। और दोस्तों, एक एक लाइन हमें बहुत ही बारीकी से देखना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। देखिए, शेख मोहिदी इनके गुरु थे और ये जायस में रहते थे। जायस ये अमेठी के पास पड़ता है, जायस नगर, वहाँ पर ये रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। इतनी ही दूर में हमें 3 प्रश्न मिलते हैं। एक तो ये शेख मोहिदी के शिष्य थे, दूसरी जायस नगर में रहते थे और तीसरा इनकी जो पुस्तक आखिरी कलाम है वो फारसी अक्षरों में मिलती है। यह सन 936 हिजरी अर्थात सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई। आखिरी कलाम के बारे में कहते हैं कि इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। अर्थात मेरा जो जन्म हुआ वो 900 हिजरी मान लें अगर, तो 900 हिजरी में होता है और उसके 30 वर्ष के बाद मैंने रचना करना शुरू किया। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। रचना काल 900 हिजरी माने तो दूसरी का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया। देखिए, अभी हमने देखा कि उन्होंने अपने जन्म के संबंध में जो ये पंक्ति कही है उसको लेकर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यह जो है बहुत ठीक तरह से समझ में नहीं आता है कि अगर इनका जन्म हम 900 हिजरी माने तो ये निकलेगा कि 30 वर्ष के पीछे उन्होंने रचना करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने ये अपनी आखिरी कलाम जो है उसके कुछ पद्य बनाए। तो जायसी का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, उसमें उन्होंने किस प्रकार से अपने बारे में दिया है। उसमें ये कहते हैं कि सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। यहाँ पर देखिए 9 से 27 यानी 927 हिजरी मान लें। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन जो आरंभ की वचन है वो 927 हिजरी में उन्होंने कहा था, 1520 ईस्वी के लगभग। पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शहंशाह शेरशाह की प्रशंसा की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मसनवी शैली है उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी कि वो कैसे कैसे अपने ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। तो उसमें एक बात यह भी थी कि वो अपने ग्रंथ की शुरुआत में उस समय के मौजूदा वक्त के जो शहंशाह होंगे उनकी भी प्रशंसा करेंगे। तो 927 हिजरी अर्थात 1520 के लगभग इन्होंने कहा कि पद्मावत को शुरू किया और इसमें इन्होंने शाहे वक्त शहंशाह की प्रशंसा की। आगे देखते हैं, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू 4 खंड तपे जस भानु ओही छाज राज अवपाटू सब राजा भुई धरा ललाटू। यहाँ शेरशाह की प्रशंसा में उन्हें सूर्य के समान बता रहे हैं, उनके सामने सभी राजा को छोटा बता रहे हैं। तो शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी से हुआ था। ये समझने की बात है कि देखिए
1520 ईस्वी के लगभग उन्होंने कथा शुरू कर दी थी पद्मावत की। और जो शेर शाह का समय है वो 1540 के आसपास है। इस दशा में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जब उन्होंने शेर शाह की प्रशंसा की और 1520 में तो शेर शाह थे नहीं, तो पद्मावत आखिर कब लिखी गई। तो उसके बारे में कहते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में इस दशा में यह जान पड़ता है, इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेर शाह के समय में पूरा किया। अर्थात जायसी ने शुरुआत कर दी थी 1520 ईस्वी में पद्मावत की, लेकिन बीच में उन्होंने रोका होगा और 19 या 20 साल के बाद उसे पूरा किया। और जब पूरा किया तो 1540 आ गया। 1540 शेर शाह का समय था, इसलिए उस समय में शेर शाह थे, तो उस समय के शाही वक्त शेर शाह के संबंध में उन्होंने अपने ग्रंथ में चर्चा की। एक ये बात हो सकती है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। देखिए, दो चीज़ें, एक तो अराकान राज्य के वजीर थे, दूसरा उनका नाम था मगन ठाकुर, तीसरा 1650 ईस्वी के आसपास, और चौथा आलो उजाला नाम से कराया। यहाँ 3-4 प्रश्न बन जाते हैं कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किस नाम से कराया गया? आलो उजाला नाम से। किसके द्वारा कराया गया? मगन ठाकुर, जो कि वो कहाँ के थे? अराकान राज्य के वजीर थे। कब कराया गया? 1650 ईस्वी के आसपास। यहाँ देखिए एक पंक्ति मिलती है, 9 से 27 ही पाठ माना गया है। इसके लिए एक पंक्ति जो है, शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या 27 नौसत, ये भी पंक्ति मिलती है। अर्थात 27 नौसत 927 से यहाँ जोड़ा गया है। आगे आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। ये बात थी कि 27 और 47 को लिखने में कोई फ़र्क नहीं था फारसी अक्षरों में। इस वजह से कुछ लोगों को यह भी अनुमान हुआ या यह भी शंका हुई कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। कहने का तात्पर्य कि हो सकता है जिसे उन्होंने 27 मान के पद्मावत का समय 1520 बता दिया है, वह 27 ना रहा हो, 47 रहा हो, और अगर 47 होगा तो बिल्कुल शेर शाह के समय से ही माना जाएगा। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि जायसी ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए, तो अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में, और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कहीं ना कहीं पूरे प्रमाण के साथ या अध्ययन के बाद ही लिखा होगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं। काजी नसीरुद्दीन हुसैन जायसी, ये अलग हैं। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है इन्होंने। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसता था। इस पर यह एक बार बोले थे कि मोहि का हंसे की को हरही। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है।
और हमेशा ये हमें परीक्षाओं में मिल जाती है अक्सर कि किसकी पंक्ति है। मोहि का हंसिस की को हरहीं, एक ये प्रश्न बनता है कि किसने कहा, दूसरा किसके राज दरबार में कहा, तो शेरशाह सूरी के। जैसी इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। यह इनकी प्रशंसा का एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी जैसी कि इनके ही समय में जब ये जीवित थे तभी इनके सामने ही जो शिष्य इनके फकीर होते थे वो इनके दोहे और चौपाइयों को गाते फिरते थे। अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि जायसी कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उस समय भी, क्योंकि जब हम जीवित होते हैं तब हमारा गुणगान जल्दी नहीं होता है और अधिकतर लोगों को निधन के बाद मृत्यु उपरांत ही कोई पुरस्कार से नवाजा जाता है, किसी उपाधि से नवाजा जाता है। लेकिन यहाँ शुक्ल जी ने बताया कि ये इनके समय में ही जो शिष्य फकीर थे उनका दोहा चौपाई इतना प्रसिद्ध था कि वो उसे गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी कलाम। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है, तो हम क्या बताएंगे, 3। पहला पद्मावत, अखरावट दूसरा, और तीसरा है आखिरी कलाम। इसके अलावा भी जायसी की कुछ पुस्तक हैं, कान्हावत भी है और भी कुछ है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 3 पुस्तकों का ही उल्लेख किया है। और इन्होंने बताया कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। अखरावट में क्या है, अखरावट के अंतर्वस्तु क्या है, अगर इसे बताना हो तो हम बताएंगे कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। और इस अखरावट में, जो कि एक छोटी सी पुस्तक है, आगे शुक्ल जी बताते हैं कि इस छोटी सी पुस्तक में क्या क्या बताया गया है। ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। अब इनकी जो दूसरी है महत्वपूर्ण रचना आखिरी कलाम, इसके संबंध में एक प्रश्न मिलता है कि कयामत का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस ग्रंथ में किया, तो वो होगा आखिरी कलाम। आगे जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। सारी रचनाओं में पद्मावत ही उनकी प्रसिद्धि का में मुख्य आधार है, अक्षय कीर्ति का मुख्य आधार है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा था। तो एक तो आप ये भी देखेंगे कि यह कथन जायसी के संबंध में किसने कहा कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा था। एक तो ये पूरा कथन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जायसी के संबंध में, जायसी के हृदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन शब्दों से जायसी के हृदय की वास्तविकता को रखा है, तो प्रेम की पीर कहा है उनको, उनके हृदय की कोमलता को प्रेम की पीर कहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि नागमती वियोग खंड जब हमने पढ़ा, हमने बहुत ही भली भांति देखा कि किस प्रकार से 12 मासा का वर्णन करते हुए, जो कि आषाढ़ से शुरू होता है, और नागमती की एक एक भाव को किस कोमलता के साथ और बहुत ही वास्तविकता के साथ उन्होंने रखा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं पूरी तरह से कि जायसी का हृदय कोमल था और वो प्रेम की पीर से भरे हुए थे। आगे, क्या लोक पक्ष क्या अध्यात्म पक्ष, दोनों में उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। यहाँ पे ये कुछ प्रिंट में गड़बड़ी हुई है। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ये उसकी जो प्रयोग किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उनकी जो गूढ़ता है, गंभीरता है, वो दोनों पक्षों में दिखाई देती है।
चाहे वो ये हमारा लोक पक्ष अर्थात भौतिक जीवन है जो हम मनुष्य के रूप में जी रहे हैं, या परमात्मा से जोड़ के अगर हम इस चीज़ को देखें तो। क्योंकि हमने देखा है कि कभी जायसी ने अपने जो रचना पद्मावत है उसमें लौकिक और अलौकिक दोनों पक्षों को जोड़कर ये रचना की है, जहाँ पर राजा रत्नसेन को उन्होंने आत्मा ही माना है और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। आगे देखते हैं। यहाँ कबीर जो कि निर्गुण शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के हैं, निर्गुण भक्ति के, और आपके जायसी क्या है, निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर और जायसी की तुलना करके ही कहा है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो पहले तो ये कथन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कबीर के बारे में यह कथन किस विद्वान का है। तो हमें ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है, और किसके बारे में बात करते हुए या किस रचनाकार के बारे में बात करते हुए बीच में ये कथन कही है। तो जायसी के बारे में बताते हुए बीच में ये बात कही है, तुलना करते हुए जायसी से। आगे कहते हैं कि पहले हमने देखा कि उन्होंने कबीर के बारे में कहा कि जो उन्होंने झाड़ फटकार लगाई या आडंबर का विरोध किया वो बहुत ज़्यादा हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं था। वो केवल एक तरह से लोग उनसे जो उस समय धार्मिक थे वो चिढ़ रहे थे कबीर से। आगे, मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुई। यहाँ उसके द्वारा अर्थात कबीर के द्वारा कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो प्रेम भाव ये सारी चीज़ें हैं वह जो है कबीर के द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी व्यंजना उससे ना हुई। यहाँ फिर कहते हैं कि जो भी हृदय का आभास होता है, जो अनुभव मनुष्य अपने जीवन में करता है, उसकी अभिव्यंजना कबीर से ना हुई। किससे हुई? कबीर से नहीं हुई तो किससे हुई? आचार्य शुक्ल यहाँ तुलना करते हैं कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पे एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने यह बात कही है कबीर को और जायसी को लेकर। यहाँ कुतुबन को भी जोड़ते हैं कि कबीर ने जो अपना मार्ग अपनाया था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही रूखापन था, बिल्कुल वो कोमलता नहीं थी। लेकिन इसी निर्गुण भक्ति में जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुए, रचनाकार हुए, कुतुबन, जायसी, मधु मंझन, यहाँ पे उन्होंने तो सिर्फ दो का जिक्र किया है, कुतुबन और जायसी। इनकी जो प्रेम कहानी है वो क्या करती हैं? प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाती हैं, तो व्यक्ति को प्रेम की तरफ ले जाती हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये देखिए पंक्ति का मतलब बहुत गूढ़ है। यहाँ कहते हैं कि उन दशाओं का को सामने रखा किसने? कुतुबन और जायसी ने, जो सभी के लिए एक सा होता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो निम्न वर्गीय व्यक्ति हो, लेकिन अगर जो भाव है वो सबके अंदर एक से होते हैं। जैसे रानी नागमती वियोग में है तो क्या वो रानी जैसा बर्ताव कर रही हैं? वो बिल्कुल भूल गई हैं कि वो रानी हैं, बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह वो व्याकुल हो गई हैं। तो जो भाव होते हैं वो सब में एक सा होता है। तो इसलिए इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इन प्रेम कवियों ने जो मार्ग दिखाया, जिन दशाओं को सामने रखा, वो सभी के हृदय पे एक सा प्रभाव डालती है, इसीलिए सभी के लिए प्रिय है और सभी को पसंद आने वाली है। आगे लिखते हैं, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके
अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, इन्हीं का अर्थात जायसी का। सूफी जितने कवि थे वो अधिकतर मुसलमान थे और उन्होंने जो कहानियाँ ली हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो या काल्पनिक हो, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही ली हैं, क्योंकि उनके पात्रों के नाम भी हिंदू नाम हैं सारे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमान को एक प्रकार से मिलाने का कार्य किया, उनके बीच जो दूरी है, जो अजनबीपन है, उसे मिटाने का कार्य किया। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन को मर्मस्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। जायसी के बारे में ही कहते हैं, यह भी एक कथन बन सकता है कि किसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही कि इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन को मर्मस्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। आगे, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। कबीर को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। क्या कहते हैं कि कबीर ने तो केवल उस परोक्ष सत्ता जो अमूर्त है, जो हमारी पहुँच से दूर है, जो सर्वोच्च शक्ति है, उसके बारे में, उसकी एकता के बारे में आभास कराया। सभी को कहा कि आप सब ये दुनिया धंधा छोड़िए, माया मोह छोड़िए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें इस लोक में भी अपना जीवन जीना है और जो प्रत्यक्ष जीवन हमारे सामने है उसकी एकता के लिए इन लोगों ने, कबीर ने कोई कार्य नहीं किया, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और यह कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? जायसी के द्वारा। जायसी ने परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों को लेकर अपनी रचना की है। और जैसे नागमती वियोग खंड में हम मानवीय सारे भावों को महसूस कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजा रत्नसेन की जो व्याकुलता पद्मिनी के लिए है, उसको आत्मा और परमात्मा की व्याकुलता समझ सकते हैं, आत्मा की परमात्मा के लिए। तो दोनों पक्षों को लेकर ये रचना जायसी ने की है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके लिए कहा? तो पद्मावत के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं है पद्मावत और ना ही पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। तो पद्मावती एक ऐतिहासिक पात्र है जो कि वास्तव में थी, और राजा रत्नसेन भी, बस उनकी जो कहानी में थोड़ा बहुत कल्पना डाला गया है, बाकी सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का वही रुख रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। अर्थात कि उन्होंने नायक और नायिका तो ऐतिहासिक लिया, लेकिन कहानियों में वो कल्पना रखी है जिससे साधारण जनता प्रभावित होती है, या साधारण जनता जिस अनुभव को महसूस करती है, उन सारी चीज़ों को जायसी ने पद्मावत में रखा है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। जब हम कहानी को पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में पूरी कहानी ही संक्षेप में कह डाली है। किसी दिन अगर आप चाहेंगे तो हम उस कहानी को भी यहाँ पर ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो शुरुआत है, पूर्वार्ध है, अर्थात जो
तोते की कहानी है, जो हीरामन तोते ने राजा रत्नसेन से वर्णन किया, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों को काल्पनिक कहते हैं। और उत्तरार्ध जो हुआ, जिसमें राजा रत्नसेन अलाउद्दीन की लड़ाई होती है, या पद्मावती के जौहर का, नागमती के जौहर लेने का जो कथा है, वो सारी चीज़ें ऐतिहासिक आधार पर हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के रूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, देखिए यहाँ देखिए एक प्रतीकात्मक शैली जो अपनाई गई है, किसको क्या कहा गया है और किस पात्र को किसका प्रतीक माना गया है, यह बात इस पंक्ति में हम समझेंगे। तन चित्तवर मन राजा कीन्हा, तो यहाँ पर चित्तौड़ को तन अर्थात शरीर बताया है और उसका मन राजा रत्नसेन को बताया है। ही सिंघल, हृदय क्या है? सिंघल द्वीप, जहाँ की रानी पद्मावती थी। बुद्धि पद्मिनी चीना, बुद्धि ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, ये कौन है? पद्मिनी। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, कहानी में हम देखेंगे कि जब सिंघल द्वीप की तरफ जाते हैं राजा रत्नसेन, तो जो तोता हीरामन होता है वो रास्ता बताता है सिंघल द्वीप पहुँचने का, अर्थात ज्ञान की तरफ पहुँचने का। तो यहाँ पे गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ, तोता है। बिनु गुरु जगत को निर्गुण पाया। और नागमती क्या है? नागमती यह दुनिया धंधा, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने में बाधा पहुंचाती है, तो उसे माया मोह कहा है। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यह चित बंधा। आगे राघव दूत सोई शैतानु, यहाँ राघव चेतन जो था, जो कि राजा रत्नसेन के दरबार में रहता था, बहुत ही विद्वान था, लेकिन इसकी किसी गलती की वजह से राजा रत्नसेन ने इसे अपने दरबार से निकाल दिया और बाद में यही अलाउद्दीन से जाकर मिलता है और रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है और इस प्रकार से घटना को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से यहाँ पे शैतान का रूप कौन हो गया? राघव चेतन। माया अलाउद्दीन सुल्तानु, और यहाँ पर अलाउद्दीन को माया बताया गया है। तो इन प्रतीकों को ध्यान में रखेंगे कि चित्तौड़ जो है वो तन है और राजा जो है वो मन है, राजा रत्नसेन। हृदय सिंघल है, बुद्धि या ज्ञान पद्मिनी है, और तोता जो है, गुरु जो है वो तोता है, और नागमती क्या है? दुनिया धंधा है जिसमें हम उलझे रहते हैं। और राघव क्या है? राघव चेतन शैतान है, और माया अलाउद्दीन है। यह पंक्ति भी कई बार पूछ ली जाती है और कई बार तो प्रतीक ही पूछ लिए जाते हैं कि नागमती को किसका प्रतीक बताया गया है, राघव चेतन को किसका प्रतीक बताया गया है, इस प्रकार से। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। देखिए, नहीं है, हमने अभी देखा कि यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है। अब परीक्षा में हमसे पूछ सकता है कि पद्मावत की रचना किस पद्धति में है या किस पद्धति में नहीं है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दे सकता है कि संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्ग पद्धति पर है, ऐसा दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सर्ग पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, ये तो सही है। पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है।
एक पंक्ति देखते हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुलकाय मुक, ससी मुख अंग मलय गिरि बासा, नागिन झाँपि लीन चहुपासा, ओनई घटा परी जग छाहा। यहाँ पद्मिनी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं जायसी। ससी के शरण लीन जनु राहा, भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। यहाँ चंद्रमा की भी उपमा देते हैं उनके मुख को और कहते हैं कि चकोर जो है भूल जाता है, वो सोचता है कि यही चंद्रमा है, अर्थात पद्मावती के मुख को। आगे पद्मावती के जिस रूप का के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। देखिए पद्मावती को परमात्मा से जोड़ते हुए, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल है। तो सारी सृष्टि किसके विरह में व्याकुल है? उस ज्ञान को समझने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए। आखिर क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको जानने के लिए सारी सृष्टि व्याकुल है, हर कोई जानना चाहता है। तो पद्मावती के रूप के वर्णन के को बताते हुए वो किधर संकेत करते हैं? उस परमात्मा की ओर सुंदर संकेत करते हैं और कहते हैं कि बरुनी का बरनो इम बनी, साधे बान जान दुई अनी, उन बान्हन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरी संसारा, गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओहि कै हने, धरती बान बेधि सब राखी, सखी ठाठ देही सब साखी। ये पंक्तियां भी ध्यान रखनी है कि किससे ली गई हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में इनको रखा है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा कि यह पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो ध्यान रखना है, बरुनी का बरनो इम बनी, साधे बान जान दुई अनी, उन बान्हन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरी संसारा, गगन नखत जो जाहि न गने। ये जो पूरी पंक्ति है ये पद्मावत से ली गई है और इसमें उन्होंने, जायसी ने पद्मावती के रूप में उस सृष्टि के रचयिता की ओर संकेत किया है। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, साधक के मार्ग में कौन कौन से विघ्न होते हैं, काम क्रोध आदि विकार, उनकी व्यंजना की है। कहते हैं जायसी, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठ घाटा। जब राजा रत्नसेन जाते हैं पद्मावती से मिलने सिंगल द्वीप, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और वहीं पर वो चुनौती देते हुए कहते हैं कि जब मिलन हो जाएगा, वहाँ हम पहुँच जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ हम पुरुष हैं और इस विषम परिस्थिति से हम निकल जाएंगे। बिच बिच नदी खोह और नारा, ठाह ही ठाह बैठ बटपारा। तो इस तरह की परेशानियाँ राजा रत्नसेन के रास्ते में आती हैं। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य परमात्मा से अगर मिलना चाहता है तो बहुत ही कठिन परिस्थिति बन जाती है। पहले उसे ज्ञान ग्रहण करना होगा, ध्यान करना होगा, योग करना होगा, बहुत ही तपस्या के बाद तब जाकर कहीं आत्मा परमात्मा को समझ पाती है। इसी प्रकार से राजा रत्नसेन जो कि सिंगल द्वीप जा रहे हैं और उसी तरह से ये कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही हैं। तो देखिए लौकिक और अलौकिक दोनों पक्षों को जोड़ते हुए मलिक मोहम्मद जायसी ने ये रचना की है। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में लिखी हैं। ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं और इस चीज़ को दोबारा फिर समझ सकते हैं। लेकिन इधर जो बातें हैं वो जायसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। यह आपको इस पुस्तक में ही मिलेगा, वह यहाँ पर नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। तो देखते हैं, आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत का 30वां खंड नागमती वियोग खंड है।
मलिक ने श्रृंगार का वियोग, जायसी ने जो है पद्मावत में, यहाँ कुछ त्रुटि हुई है, हाँ जायसी होना चाहिए, सॉरी पद्मावत होना चाहिए। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, राजा रत्नसेन, पद्मावती तथा नागमती। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया है जो बेहद रमणीय, सुंदर व मार्मिक है। यहाँ शुक्ल जी का कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है नागमती वियोग खंड से। शुक्ल जी कहते हैं, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध यानी विरह में व्याकुल नारी के रूप में वर्णित किया गया है। एक कथन और शुक्ल जी कहते हैं कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। यह कथन आपको पूरी तरह याद रखना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।